अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साइफ़र की इंटरनेशनल कवरेज जो हुई है उसने ऐसा लगता है सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे शायद तब बहुत बड़ी कवरेज हुई हो, क्योंकि मैं उस वक्त खुद गायब था तो मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन सितंबर 25 से लेकर अब तक मैं तमाम चीज़ें देख रहा हूँ। इलेक्शन की कवरेज भी हुई बहुत बड़े पैमाने पर, बाकी चीज़ों की भी, लेकिन ये जो कवरेज इमरान खान साहब को मिली है इंटरनेशनल मीडिया पर, ऐसा लग रहा था सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया पे आज सिर्फ इमरान खान है। यानी मेरे पास 25-30 स्क्रीनशॉट तो ये सामने पड़े हुए हैं, और ये सारे वो हैं जिनमें इमरान खान साहब ने केस जीता और उनकी तस्वीर आलमी मीडिया में लगाई गई। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान साहब को बैन किया गया, लेकिन दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल, जरीदे, वो तमाम इमरान खान की फ़ोटो को और उनके केस को और उनकी इस फतह को लगा रहे हैं। इसको आलमी सतह पर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो एक संगीन नौयत का मुकदमा बनाया गया था उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी बाइज्जत बरी हो गए। दूसरा जो एक इसका अहम एंगल है वो ये है कि अब इमरान खान सिर्फ एक ऐसे केस में अंदर है जहां उन्होंने अपनी बीवी से शादी की थी। यानी इंटरनेशनल मीडिया तो इसको ऐसे ही देखता है कि अपनी बीवी से शादी करने के जुर्म में अब एक शख्स जेल में है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। एक मियाँ बीवी को इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम ने सिर्फ इसलिए जेल में रखा हुआ है कि उन दोनों ने आपस में शादी की है और निकाह किया है। अब इद्दत का एक अजीबोगरीब किस्म का केस बना दिया गया। शरीयत उस पर क्या कहती है उलमा इकराम बहुत क्लैरिटी के साथ बता चुके हैं। बहुत सारे उलमा इकराम के ऊपर दबाव डाला गया मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कि आप इद्दत के इस हसास मामले के ऊपर इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए। तो उलमा इकराम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप अपनी सियासत करें, ये खालिसतन दीनी मामला है और इसकी बड़ी पकड़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस चीज़ से मना फरमाया है कि जो पाक दामन औरतें हैं, अब बुशरा बीबी बापर्दा औरत है, आपने देखा है, और देखें अल्लाह ताला जानता है कौन क्या है, लेकिन एक्चुअली वो उस चीज़ को प्रमोट करती हैं जो हमारे दीन में है, पर्दा। तो इसकी तो कदर करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उलमा इकराम इस बात से खौफज़दा है और वो डरते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की पकड़ ना हो जाए, और वो भी इस मामले के अंदर खुलकर सामने नहीं आ रहे। बाकी जो उलमा इकराम है उन्होंने इस बारे में ये ज़रूर कहा है, मुख्तलिफ मकाते में फ़िक्र के उलमा इकराम इकट्ठे भी बैठे और उन्होंने बैठकर ये कहा कि ये इद्दत वाले केस में निज़ाम को इमरान खान से और बुशरा बीबी से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती और गलती हो गई है। अब आपस में शादी करने पर एक मियाँ बीवी जेल में है और शौहर वो शख्स है जो इस वक्त आलमी मंजरनामे के ऊपर छाया हुआ है। यानी नवाज शरीफ को सजा हुई, नवाज शरीफ वापस आए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हुई, 4, 6, 8, 10, इससे ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं कोई कवरेज उनको मिलती नहीं है। हाँ, पनामा में उनको कवरेज इंटरनेशनली मिली थी, पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से, जो लूट मार उनकी जो आलमी अखबारात में छपती रही, वहाँ उनको आलमी सतह पर कवरेज मिलती है उनकी करप्शन की बातों पर, लेकिन इस तरह किसी को कवरेज नहीं मिलती। और एक एंगल इसमें यह लिया गया इंटरनेशनल मीडिया में कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ था वो साइफ़र के मामले पर दुरुस्त साबित हो गया। अब जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि साजिश हुई, उनका एक बयानिया था कि मुझे साजिश के तहत एक साइफर के नतीजे में घर भेजा गया और उस साइफर में ये चीजें लिखी हुई थी। अब इमरान खान साहब का बयानिया सच साबित हो गया, अदालत ने फिर उनको सादिक करार दे दिया और अदालत ने साइफर के ऊपर मोहर लगा दी है कि जो इमरान खान साहब ने कहा वो ठीक है। एक तो ये हो गया, और आलमी सतह में जो कवरेज इमरान खान साहब को मिली है वो पाकिस्तान में किसी और सियासतदान या गैर सियासी शख्सियत के भी हिस्से में आज तक नहीं आई, और यही बड़ी वजूहात में से एक वजह है कि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाता है, क्योंकि किसी का इतना बड़ा कद है नहीं। तो अपना कद बढ़ाने की बजाय इमरान खान का कद छोटा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए, इज्जत तो अल्लाह ताला देता है। अब जितना इमरान खान को दबाते हैं या उसका कद छोटा करने की कोशिश करते हैं, उसको अल्लाह ताला उतना बड़ा, उतना ह्यूज जाइंट अल्लाह ताला बना देता है। सारे उसके सामने सियासी बोने बनते चले जा रहे हैं। इद्दत वाला केस जो है उसका मुद्दाई खबर मानिका है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब खबर मानिका अपने बेटे की शादी में अंधाधुंध हवाई फायरिंग कर रहा था तो मैंने बड़ी आवाज़ उठाई थी कि इस बंदे पे पर्चा दें आप। लेकिन उस वक्त की पंजाब हुकूमत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि ये खातून अव्वल का साबिक शौहर है या खातून अव्वल के जो बच्चे हैं उनका बाप है, लिहाजा मानिका साहब की मौजे थी, हवाई फायरिंग धड़ाधड़ कर रहे थे, इनके ऊपर पर्चे नहीं हुए। वो पर्चे हुए होते ना, रूल ऑफ लॉ अगर अप्लाई हुआ होता उस वक्त उस्मान बुज़दार ने किया होता या इमरान खान साहब ने करवाया होता, तो आज खबर मानिका के खिलाफ इनके पास कहने के लिए कम से कम इतना तो होता कि ये उस चीज़ का बदला ले रहा है। और अगर खबर मानिका को इस किस्म के प्रॉब्लम्स थे तो बुशरा बीबी के बारे में पहले तो वो बहुत अच्छी बातें बोलता रहा, गवाहियाँ देता रहा उनकी पाक दामनी की, और उसके बाद यही खबर मानिका जब बुशरा बीबी अपने बेटे की शादी में जाती हैं तो वहाँ पर भी इसने कोई गिला शिकवा नहीं किया, वहाँ खुशी में फायरिंग कर रहा था। ये सारी चीज़ें जैसे खबर मानिका कर रहा है या उसको करनी पड़ रही हैं, ये भी बहुत बुरी तरह चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के वो 3 हलके जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को डिटरमिन करना था, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का पोल खोलना था, वो हलके खुल तो गए थे, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बना वहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, उन्होंने 5 तारीख तक रिकॉर्ड भी मंगवा लिया था। आपको सबको अच्छी तरह याद रहना चाहिए और मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ कि ये तीनों उम्मीदवार जो इस्लामाबाद से इलेक्शन जितवाए गए हैं फॉर्म 47 पे PMLN के, ये तीनों ये बार बार कह चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून की पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा और वजीर ये बातें ऑन एयर कह चुके हैं टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे
हम इस सब देख चुके हैं कि वो ये कह चुके हैं कि जनाब जब अदालत बुलाएगी और जिस फोरम पे हमें फॉर्म 45 लाने पड़ेंगे हम जरूर लेकर आएंगे। अब जिन उम्मीदवारों को हराया गया वो भी अपने फॉर्म 45 लेकर आ गए, जो उम्मीदवार वैसे हार गए वो भी सारे अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आ गए और उनके फॉर्म 45 आपस में इकट्ठे करके देखें तो वो मैच भी हो गए। लेकिन जो जीतने वाले उम्मीदवार, हैरत की बात यह है कि जो जिनको हराया गया उनके आगे फॉर्म 45, जो हार गए उनके आगे फॉर्म 45, जीतने वालों के नहीं आए फॉर्म 45, उनके पास सिर्फ एक फॉर्म 47 है जिसके ऊपर उनको फाइनली जितवा दिया गया है। ये मिसाल के तौर पे बॉक्सिंग का मैच होता है दो प्लेयर्स के बीच में और एक प्लेयर जो है वो 3 राउंड तक टिका के मार खाता है और 3 राउंड लगातार उसके खिलाफ पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट के साथ दूसरा प्लेयर आगे चल रहा है और जब मैच खत्म होता है तो रेफरी हारने वाले का हाथ खड़ा कर देता है, ये फॉर्म 47 है। बस फॉर्म 45 में पॉइंट्स के ऊपर वो जीता हुआ है एक प्लेयर, लेकिन जिसका हाथ खड़ा कर दिया रेफरी ने, ये जीत गया, बस बात खत्म हो गई। तो सारी दुनिया ने देखा कि इस रेसलिंग में या इलेक्शन में मार किसको पड़ी है और पूरा पाकिस्तान ये जानता है, पूरी दुनिया ये जानती है इमरान खान को बिला वजह ये कवरेज नहीं मिल रही। अब हुआ यह है कि जिन लोगों को कहा था फॉर्म 45 लेकर और जो बड़े दावे करते थे अपनी जीत के, वो फॉर्म 45 लाने के बजाय उन्होंने किया क्या, वो दौड़ गए, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर ही एतराज कर दिया और तीनों ने एतराज कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक जो तीनों का एतराज है उसमें एक कौमे का भी फर्क नहीं है, एक ही वक्त में तीनों ने एतराज कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे। उन्होंने कहा जी इनके पास हमारा केस ना लगाया जाए, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कह दिया हमारा केस कहीं और शिफ्ट करें। अब इलेक्शन कमीशन बहुत मुमकिन है कि वो कोशिश करे कि इस केस को शिफ्ट कर दिया जाए रिटायर्ड जज पे, या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस को भेजे या किसी और जज के पास फिक्स कर दे, अपनी मर्जी के किसी जज के पास लगाने की कोशिश करें जहां पे इस केस को लंबा लटकाया जाए। मुझे एक दिन शेख वकास अकरम जंग से एमएनए हुए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस मरतबा, इन्होंने मुझे बताया था, ये पुरानी बात है, शेख वकास अकरम साहब ने, कि उन्होंने तकरीबन 3.5 साल तक ट्रिब्यूनल के अंदर अपना केस लड़ा था धांधली का और 3.5 साल के बाद उन्होंने कहा अब तो इलेक्शन अगला वाला आ गया, छोड़ो दफा करो, मैं अगले इलेक्शन की तैयारी करता हूं। तो अगर लटकाना चाहे तो ये निजाम और ट्रिब्यूनल्स इस तरह भी लटका देते हैं कि एमएनए अपनी मुद्दत पूरी कर जाता है और धांधली वाले केस का फैसला नहीं आता। तो इस्लामाबाद की ये 3 नशिस्तों के ऊपर जो एमएनए हैं या इनकी पार्टीज है, पीएमएलएन है, उनकी कोशिश यह है कि इस मामले को लटका दिया जाए और इतना लंबा किया जाए कि इसका फैसला ही ना आए। बहरहाल अभी इसमें अदालत की सवाबदीद है कि वो इस मामले को किस तरफ लेकर जाती है। बहरहाल एक दफा फिर मियां साहब की पार्टी के लोग नस गए जाए, बल्कि एक उम्मीदवार के तो वकील भी आज छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा जी मैं तो ये केस नहीं लड़ सकता और उन्होंने अपने आप को इसमें से बाहर निकाल दिया। अब आ जाए, इमरान खान साहब ने कुछ पैगाम दिए। एक पैगाम इमरान खान साहब ने दिया साइफर वाले केस के बारे में, जब उनको जाकर बताया गया कि खान साहब साइफर वाला मुकदमा आपने जीत लिया, आप बाइज्जत बरी हो गए। ये इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने इंफॉर्मेशन बाहर आकर बताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब केस के सिलसिले में मुलाकात हुई, इमरान खान को साइफर केस में बरीयत का बताया तो उन्होंने कहा कि तमाम केसेस ऐसे ही बोगस और झूठे हैं, अल्लाह अल हक है, मैं तमाम केसेस का सामना करूंगा और इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा। सोशल मीडिया वर्कर्स को फिर उन्होंने पैगाम दिया कि आप तमाम लोग मुजाहिद हैं, ये दूसरा पैगाम है जो उनका सोशल मीडिया वर्कर्स के लिए, कि आप तमाम लोग मुजाहिद हैं, आप जहाद कर रहे हैं, आप हकीकी आज़ादी की जंग में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। जब सारी पार्टी रूपोश हो गई थी या उनको होना पड़ा था, सोशल मीडिया वर्कर तब भी चट्टान बनकर खड़े थे। आप तमाम को मेरा सलाम है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया के हवाले से पैगाम है ना, ये मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि एक्चुअली ये पैगाम इमरान खान साहब ने ताकीद के साथ दिया। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया को जितना ज्यादा हो मोटिवेट रखें और उसको इंटैक्ट रखें, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया हो गया है कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के नैरेटिव को लेकर जाती है। पूरा इलेक्शन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर रखकर लड़ा है। हुकूमत की सारी चीजों को वो एक्सपोज करने में अगर ग्राउंड पे कहीं कामयाब नहीं हो रहे तो सोशल मीडिया पे उनको कामयाबी मिल रही है और सोशल मीडिया के हाथों ही ये हुकूमत और इसकी जितनी भी सहूलतकारी हो रही है वो तमाम एलिमेंट सख्त परेशान है और इसीलिए सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने नारे लगवा दिए, कैदी नंबर 804 के खुद ही वज़ीर आला ने अपनी असेंबली के अंदर इमरान खान के टिका के उन्होंने नारे लगवाए। साइफर वाले मुकदमे के बाद ये वीडियो बाहर आती है और काफ़ी जज्बाती हैं वो इमरान खान को लेकर और साइफर के मामले में अपनी जीत को लेकर, क्योंकि ये उनके नैरेटिव की, उनके बयानिए की जीत है और उनको पॉलिटिक्स में बहुत इसका फ़ायदा होगा। साइफर के अंदर देखें, जैसे नवाज शरीफ को पनामा का सियासी नुकसान हुआ ना कि वो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे, ये एक सियासी नुकसान था, उसकी भरवाई नहीं हो पा रही आज भी। इसी तरह ये जो साइफर वाला केस है, इसमें आज इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन को बहुत बड़ा सियासी डैमेज हो गया और इमरान खान साहब के हाथ में एक ऐसा तुर्प का पत्ता आ गया है जिसको वो इलेक्शन में जिस तरह चाहेंगे खेलेंगे। इलेक्शन आज हो जाए, कल हो जाए, जब भी हो, ये इमरान खान साहब के पास एक ऐसा पत्ता है कि वो हर जगह पे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर की मैं बात कर रहा था तो गंडापुर साहब ने कहा है कि वफाक का बजट आ रहा है, वफाकी हुकूमत का, इसमें हमें लगा कि हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये पहली धमकी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि हमारे हक पर अगर डाका मारा गया, हम अपने सियासी और माशी हक के लिए आ रहे हैं। अभी वो इमरान खान की बात नहीं कर रहे, इमरान खान की आज़ादी की उन्होंने अभी बात नहीं की इस सारे मामले में, और ये उनका एक पॉलिटिकल हक भी है
और बतौर सियासी गवर्नमेंट वो अपना मुतालबा कर भी सकते हैं। और एक प्रेशर है जो अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत पे रखा हुआ है कि हमारे सूबे का जो बजट है उसके अंदर जो हमारा हक है वो पैसा हमें दिया जाए ताकि हम अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खासतौर पर उन्होंने कहा कि फाटा के अवाम पाकिस्तान बनने से अब तक कुर्बानी दे रहे हैं। फाटा के लोग आते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि हमसे वादा किया गया था, क्यों पूरा नहीं किया जा रहा, हम उनको क्या जवाब दें, क्यों उनका हक नहीं दिया जा रहा। हमें फौरन से पहले उनके पैसे ना मिले तो फिर रद्द अमल के लिए तैयार रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ 1 रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी एहतजाज हमारे साथ फाटा के अवाम भी होंगे, हम हेल्थ कार्ड को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। अच्छा, फाटा के अवाम जब अली अमीन गंडापुर कहते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं ना या बाकी सूबों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़रा थोड़े हार्ड हैं और उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़रा थोड़े ज़्यादा जफाकच मजबूत और ज़्यादा मुकाबला करने वाले हैं। उनके दिमाग में ये है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग हैं ना, उनके दिमाग में फाटा वाले लोग इसी तरह से है कि अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे टफ बेल्ट जो लोग हैं, ये फाटा के लोग वो हैं जो कश्मीर में जाके लड़ते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया है। बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े गयूर लोग हैं। हमारे जिस तरह बलूच हैं, सबकी अपनी अपनी खसूसियत है, लेकिन फाटा के लोग जो हैं वो बड़े टफ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तरह से उनकी धमकी भी दी है कि हमारे साथ फाटा के अवाम भी होंगे, हम उनको लेकर आएंगे और हमें जो है वो हमारा पैसा और हमारा हक दिया जाए। एक खबर नाजरीन इसमें और है, और वो खबर है आरिफ अलवी साहब की जानिब से। उन्होंने बड़ी जीरक बात की है। वो ये कह रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी अगर पाकिस्तान को चाहिए और माशी इस्तेहकाम इस मुल्क में लेकर आना है तो मैंडेट वापस कर दें जो इलेक्शन जीता है। ये तो पूरे पाकिस्तान जानती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, उन्हीं को वोट पड़ा है। अब 47 के ऊपर दूसरी हुकूमत बन गई है, लेकिन दूसरी हुकूमत को पब्लिक तस्लीम नहीं कर रही, ओवरसीज पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान से सरमाया निकल के बाहर जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि बाहर से सरमाया निकल कर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में लोएस्ट सरमायाकारी हुई है पिछले 50 साल की। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है, और कारकर्दगी से ज्यादा ये है कि लोगों को हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हमने इस हुकूमत को बनाया ही नहीं, ये तो आकर मुसल्लत हो गए। तो ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? जब तक मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आती तब तक सरमायाकारी और माशी इस्तेहकाम जो है वो मुश्किल है। इसी की निशानदेही आरिफ अलवी साहब ने की है। अब अगर अदलिया इस सारे मामले के ऊपर अपना सही रोल प्ले करे और तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें उनको वापस करना शुरू करे तो मेरे ख्याल में फिर ये हुकूमत बदल जाएगी और काया पलट जाएगी। इन चीज़ों में बात करेंगे आने वाले दिनों में, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं आज दोबारा हज की फ़्लाइट लेने जा रहा हूँ। दुआ करें कि मेरी हज फ्लाइट जो है वो आज मुझे दोबारा ना रोका जाए। मैं गया था अदालत में, अदालत से मैंने रुजू किया है और दोबारा अदालत में आज के दिन में मेरा केस है। मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर ये कहा जाएगा कि जनाब इसको हज करने के लिए जाने दिया जाए। मैं फ्लाइट लूँगा आज शाम में, फिर रोकेंगे, फिर जाऊँगा, बार बार जाऊँगा, इंशाल्लाह हज करूँगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।